आप सबको जेटेट में अगर 30 में 30 नंबर लाना चाह रहे हैं और अब तक आपको अगर टाइम एंड वर्क समझ में नहीं आती, ये वीडियो आपकी अंतिम वीडियो होगी। जी हाँ, यूट्यूब में ऐसी वीडियो कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि आज मैं आपको विथ ट्रिक के साथ जो बिल्कुल बेसिक होती है वो बेसिक भी बताऊंगा, ताकि टाइम एंड वर्क में आपको लाइफ में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। पहला क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले कुछ कॉन्सेप्ट समझिए। तो देखिए, टाइम एंड वर्क में क्या होता है, सबसे पहला चीज़ क्या होता है कि कोई काम को किया जाता है। मान लीजिए काम को कोई कर रहा है, और क्या होता है, कुछ दिन लगता है, और क्या होती है, क्षमता होती है। देखिए, ये तीन चीज़ होती है। अब तीनों चीज़ को मैं सबसे पहले समझाता हूँ। इसको वर्क बोलते हैं, इसको डे बोलते हैं, और इसको एफिशिएंसी बोलते हैं। मतलब ऐसा समझिए आप कि कोई भी काम को कोई व्यक्ति करेगा तो उसको मान लीजिए 2 दिन लगता है, 2 दिन लगता है। कोई एक दूसरा व्यक्ति है, उसको हो सकता है कि 1 दिन भी लगे। क्यों ऐसा? इसलिए क्योंकि क्षमता के अनुसार होता है। अगर ज़्यादा क्षमता करनी होगी तो वो जल्दी कर लेंगे। अब इसी पर क्वेश्चंस किस तरह के पूछे जाते हैं, तो देखिए क्वेश्चन इस तरह पूछा जाता है, जैसे राम ने एक काम को 10 दिन में किया, 10 दिन में किया, और श्याम ने उसी काम को 5 दिन में किया, 5 दिन में किया। तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेगा, कितने दिन में करेगा। देखिए क्वेश्चन इस तरह पूछा जाता है। अभी मैं बिल्कुल बेसिक बता रहा हूँ, ताकि बेसिक समझ लीजिएगा तो कितनी भी डिफिकल्ट क्वेश्चन हो आप क्रैक कर लीजिएगा, क्योंकि लोगों को बेसिक ही नहीं पता होती है। तो देखिए, सबसे पहले मैंने लिखा कि राम काम को कितने दिन में करता है, 10 दिन में करता है। तो देखिए यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है, दिन दिया हुआ है, और साथ में बोल रहा है कि कितने दिन में पूरा कर लेगा। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे राम को R से डिनोट करती है 10 दिन में, और श्याम को S से डिनोट करती है। श्याम कितने दिन में करते हैं, 5 दिन में करते हैं। ठीक है, SH कर लीजिए ताकि कन्फ्यूजन ना हो आपको। तो ये करते हैं, तो बोलते हैं दोनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे। देखिए ऐसी स्थिति में क्या है कि सबसे पहले मैं बेसिक बता रहा हूँ, फिर मैं ट्रिक बताऊँगा, दोनों बताऊँगा, ताकि आपको जो एग्जाम में याद रहे। देखिए बेसिक में ऐसे बनेगा कि याद रखिए, जब भी इस तरह का नंबर दिया हो तो सबसे पहले एलसीएम निकाल लीजिए। तो 5 और 10 का जो आप एलसीएम लीजिएगा वो कितना होगा, 10 होगा। अब 10 से क्या करना है, इसको 10 से डिवाइड कीजिएगा तो ये 1 आ जाएगा। 5 से डिवाइड कीजिएगा तो 2 आ जाएगा। ये जो आया ये आपका एफिशिएंसी आ गया। याद रखिए ये क्या है, आपका एफिशिएंसी आया, ये क्षमता आ गया। मतलब 10 दिन में कर सकता था काम, और टोटल काम कितना है, 10 है। तो 10 है तो उसकी क्षमता कितना हो गया, मतलब राम एक दिन में एक ही काम कर सकता है। वही अगर श्याम की बात करें तो वो 2 काम कर सकता है। ये क्या हो गया, क्षमता है उनकी। तो आप देखिए यहाँ पर दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो दोनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे। तो काम तो टोटल 10 ही है आपका, और करने की जो क्षमता है, इसकी क्षमता 1 है, इसकी क्षमता 2 है। दोनों को जैसे प्लस कीजिएगा तो 3, दैट मीन्स ये जो हो जाएगा 10/3 दिन में करेंगे। ये तो मैंने बेसिक बता दिया कि जिनको एकदम बेसिक करनी है, जिनको कुछ भी समझ में नहीं आता, लेकिन आप इसको फास्ट करना चाह रहे हैं, विद इन सेकेंड में करना चाह रहे हैं। तो देखिए ट्रिक क्या है, ट्रिक कुछ नहीं है इसमें, एक्स वाई और डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई, बस इतना याद रख लेना है। ऊपर में एक्स वाई को मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड में जोड़ना है। तो एक्स वाई, एक्स का वैल्यू कितना है आपका 10 है, और वाई का वैल्यू 5 है, और नीचे कर दीजिए दोनों को प्लस, तो 10 + 5 15। अब देखिए ऊपर में कितने हो जाएंगे, 50, 50/15। इसको आप एक काम कीजिए, 5 से काट लीजिए, 5 × 15, 5 × 50, तो ये 10/3 दिन आपका आंसर आ चुका है। तो आप समझिए विद इन सेकेंड में करना है, वो भी मेथड है, और अगर आप इस मेथड से करेंगे तो ऐसे भी कर सकते हैं। मैंने दोनों बता दिया। अब इस पर ये टाइप 1 में क्वेश्चन बता रहा हूँ, धीरे धीरे और भी टाइप्स आएंगे। मैं सारे टाइप को आज करा के जाऊँगा आपको। में भी अब दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन है ये देख लीजिए। इस तरह के भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अमर एक काम को 10 दिन में करता है, उसी काम को विकास 15 दिन में करता है, तथा शीतल 20 दिन में करती है। तो तीनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे। तो इस तरह के भी जब क्वेश्चंस आए तो कुछ नहीं करना है आपको, सीधा क्या करना है, आपको लिख लेना है। जैसे अमर के लिए हम लोग ए यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि शॉर्ट में बनाएंगे, तो ये 10 दिन में करते हैं। विकास के लिए बी यूज़ कर लेंगे, बी 15 दिन में करते हैं। और शीतल कितने दिन में करती है, सी फॉर शीतल कितने दिन में करती है, ये 20 दिन में करती है। ठीक है, तो ये 20 दिन में करती है। तो अब इसको कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले मैंने जैसे कहा था आपको कि एलसीएम ले लेना है। तो तीनों का जब आप एलसीएम लेंगे तो ऐसा कौन सी संख्या है जो तीनों कट जाएंगे। तो आप देख लीजिए, इसका एलसीएम ले लीजिए इस तरह करके, 10, 15 और 20 का 5 से ले लीजिए, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, फिर 2 से, 2 एका 2, 3, 2 दूना 4। तो यहाँ पे कितने हो गए, 6 हो गए, और इधर 10। दैट मीन्स कितने हो गए टोटल, इसको कर लेंगे तो 6 × 10 60। ये देखिए आप विदिन कर लेंगे, अभी मैं करके दिखा रहा हूँ ये एलसीएम आप जब प्रैक्टिस कर लेंगे तो एलसीएम भी करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो ये 60 आ गया। अब देखिए ये तो दिन था और ये टोटल वर्क है, तो इससे जैसे डिवाइड कीजिएगा तो यहाँ पे 6 मिलेगा, इसका 15 से डिवाइड कीजिएगा तो 4, और ये 20 से डिवाइड कीजिएगा तो 3। ये क्या आ गया, ये आपका क्षमता आ गया, एफिशिएंसी आ गया।
ठीक है, तो आपके पास तीनों चीज़ मिल गई। आपको यहाँ पे दिन भी यहाँ पे दिन पता चल गया, यहाँ कुल कार्य पता चल गया, यहाँ पे क्षमता पता चला। तो बता तीनों मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे, तो कितने दिन में पूरा करेंगे। तो दिन इक्वल टू जो लिखेंगे हम लोग लिखेंगे क्या, कुल कार्य और डिवाइडेड बाय कुल क्षमता, यही होता है। क्योंकि कुल कार्य और कितनी क्षमता है, एफिशिएंसी कितनी है, तो कुल कार्य है 60 और क्षमता देख लीजिए यहाँ पे 4 + 10 कितने हो गए, 6 + 4 10, 10 + 3 13, तो ये आपका आ गया 60/13। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गई होगी। तो इस प्रकार के और भी क्वेश्चंस अभी मैं करवा रहा हूँ आपको। देखिए टाइप 2 पे आते हैं। टाइप 2 का क्वेश्चंस देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, समझिए। देखिए क्या है, यहाँ पर बोल रहा है कि टाइप 2 ए की कार्य क्षमता अगर बी से दोगुनी है, यदि दोनों मिलकर कार्य को 14 दिन में पूरा करते हैं तो ए अकेला कार्य को कितने दिन में करेंगे। इस तरह के क्वेश्चंस देते हैं और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो देखिए आज मैं इस प्रॉब्लम को ही सॉल्व कर देता हूँ। यहाँ पर क्या बोला कि ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है, अर्थात ए की जो कार्य क्षमता है वो बी से दोगुनी, किससे है, बी से दोगुनी है। दैट मीन्स ए इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 2b। तो ए और बी का जो रेशियो निकालेंगे वो रेशियो कितना होगा, 2:1 हो जाएगा। ये ध्यान रखिए, ये क्या है, कार्य क्षमता, जिसको बोलते हैं एफिशिएंसी। तो मैंने आपको बताया था कि एफिशिएंसी जितना ज़्यादा होगा उतना टाइम क्या होगा, कम लगेगा। एफिशिएंसी जितना ज़्यादा होगा टाइम उतना कम लगेगा, मतलब क्या होगा, इसका जस्ट उल्टा होता है। तो यहाँ पर एफिशिएंसी दिया हुआ है, अब इसी से अगर टाइम निकालना चाहेंगे तो टाइम मैंने बताया जैसे क्या होता है, उल्टा होता है। तो ये क्या होगा, 1:2 होगा, बस काम हो गया आपके पास। एफिशिएंसी आ गया, टाइम आ गया, और दोनों मिलकर कितना 14 दिन में पूरा करेगा। आपका टोटल काम भी दिया हुआ, तो बस अब इजीली निकालिए। बोल रहा है दोनों मिलकर 14 दिन में पूरा करेगा, तो ये अकेला कितना दिन में करेगा। दोनों मिलकर कितना दिन में पूरा करेगा, 14 दिन में, तो 14 लिख दीजिए। ठीक है, अब दोनों मिलकर पूरा कर रहा है, यहाँ पे दिन है और यहाँ पर एफिशिएंसी देख लीजिए। तो एफिशिएंसी और दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तब पता चलेगा कि कितना दिन में करेगा। तो 2 + 1 कितना हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। और दूसरी बात बोलता है ए अकेला कितना दिन में करेगा, मतलब कितना दिन में करेगा। दिन का उल्टा क्या होता है, एफिशिएंसी, कार्य क्षमता। तो ए का कार्य क्षमता आप देख लीजिए कितना है, 2 है। ए का कार्य क्षमता 2, 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, 2 × 2, 2 × 7 = 14। दैट मीन्स कितना, 21 दिन में। आई होप आपको ये समझ में आ रही होंगी कि इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा सिर दर्द होता है। अब देखिए इसी क्वेश्चन को अगर घुमा दिया जाए, कभी कभी घुमा दिया जाता है कि इसी में पूछा जाएगा कि बी कितने दिन में करेंगे। यहाँ भी बोला गया था कि ए कितने दिन में करेंगे, अगर बी कितने दिन में करेंगे, ये मैं और दूसरे टाइप में बता दे रहा हूँ। तब क्या कीजिएगा, जब बी बोलेगा बी कितने दिन में करेंगे, तो उस स्थिति में देखिए 14 तो लिखेंगे हम लोग, 14 दिन में तो पूरा कर रहा है, और एफिशिएंसी उतनी ही रहेगी 3। लेकिन इस बार बदल जाएगा कि ए की जगह अगर हो जाए यहाँ पर बी, सिर्फ क्या हो जाए, बी, कि बी कितने दिन में करेगा। तो बी का एफिशिएंसी हम लोग देखेंगे कितना है, 1 है। तो 1 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, बी कितने दिन में कर पाएगा, 42 दिन में। तो आई होप इस तरह करके आपको कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करने पड़ेंगे। ठीक है, ये सेकंड टाइप का, इस तरह करके आप हज़ारों क्वेश्चंस बना सकते हैं। मैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पे विश्वास नहीं करता और मैं सिर्फ क्वालिटी एजुकेशन पे विश्वास करता हूँ। आप देख रहे हैं मैं वाइट बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ, मेरे पास अच्छी बोर्ड नहीं है, ये सारी चीज़ें की कमी है, लेकिन मैं जो आपको कंटेंट दूंगा वो कंटेंट A+। टाइप 3 इस तरह के भी क्वेश्चंस आते हैं और एग्ज़ाम में दिक्कत होती है। तो देखिए क्वेश्चंस क्या बोल रहा है, ए तथा बी एक काम को क्रमशः 5 तथा 10 दिन में पूरा करते हैं। यदि दोनों एक काम छोड़कर एक काम करें, मतलब एक दिन छोड़कर काम करें तथा ए शुरू करे, तो सारा काम कितना दिन में समाप्त होगा। आप देखिए अल्टरनेट डेज पे काम करते हैं, कभी कभी होता है कि रोज़ मजदूर काम नहीं करते, तो वैसी स्थिति में क्या किया जाए। तो सबसे पहले लिख लेंगे ए कितने दिन में करते हैं, ए तो आपका 5 दिन में ही करते हैं, और बी आपका कितना दिन में करते हैं, 10 दिन में करते हैं। मैंने जैसे कहा था कि दोनों का आप एलसीएम ले लिया कीजिएगा, तो एलसीएम कितना होगा, 10 होगा। अब देखिए ए कितने दिन में कर रहा था, 5 दिन में, तो यहाँ पर डिवाइड होकर 2 आ जाएंगे एफिशिएंसी, और इसका एफिशिएंसी 1 आ जाएगा। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। अब आगे देखिए चेंजेस क्या होगा, एक दिन काम करता है और एक दिन छोड़ देता है। तो ए अगर एक दिन काम करेगा तो वो 2 काम करेगा, बी एक दिन काम करेगा तो 1 काम करेगा, मतलब दोनों अगर काम करता है एक दिन बाद एक दिन, तो टोटल काम 3 होता है। टोटल काम कितना होता है, 3 होता है। तो आप देखिए ये जो आया ना, इससे क्या करना है, इससे आपको डिवाइड करना है। तो 3 से आप इसको जैसे डिवाइड कर दीजिएगा तो 3 × 3 = 9, बच जाएंगे 1। आप देखिए यहाँ तक आपका खेल खत्म नहीं हुआ। अब समझना है कि 3 दिन काम कर रहा है, यहाँ पर कितना कर रहा है, 3 दिन कर रहा है, लेकिन अल्टरनेट कर रहा है, इसीलिए काम कितने होंगे, डबल हो जाएगा। तो 3 को 2 से जैसे गुना कर देंगे तो 6 दिन तो काम कर लिया, और ये जो एक काम बचा हुआ है, ये एक काम फिर कौन करेगा, ए करेगा, क्योंकि काम तो ए ही शुरू करता है, तो ए करेगा। और ए का क्षमता कितना है, 2 है, तो ये 1 बटा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। दैट मीन्स आपका कितना हो जाएगा, 13/2 दिन में ये काम क्या होगा, पूरा हो जाएगा। इसको फिर से एक बार समझिए, क्योंकि एक बार जो समझ लेंगे तो आप इस तरह करके हज़ारों क्वेश्चंस को कर सकते हैं।
देखिए सबसे पहले एलसीएम लेना है, एलसीएम लेने के बाद क्षमता निकाल लिया मैंने। ए 2 दिन में करता है, बी 1 दिन में करता है, ठीक है यहाँ तक। इसके बाद क्या किया मैंने कि देखिए इसको प्लस जैसे कर दिया तो मतलब 3 काम हुआ, लेकिन 3 काम कितना दिन में हुआ? 3 काम आपका अल्टरनेट डेज पे हुआ। तो 3 से जैसे इसको डिवाइड कीजिएगा तो यहाँ पर हो जाएंगे 3 तिया 9, तो बच जाएंगे कितने? 1। अर्थात ये ऐसा हो गया आपका कि 3 दिन तो काम किया, हमारे नज़र में 3 दिन किया, लेकिन अल्टरनेट हुआ, दैट मीन्स काम डबल हुआ, तो 6 हो गया, 3 दूना 6, और बच गए एक काम। एक काम को फिर 1 करेंगे तो 1/2। आई होप ये समझ में आ गई होंगी आपको। पूछा जाएंगे कि ए तथा बी किसी काम को 5 दिन में करता है, बी तथा सी उसी काम को 10 दिन में करता है, तथा सी तथा ए 15 दिन में करता है, तो तीनों मिलकर काम को कितना दिन में पूरा करेगा। तो इस तरह के जब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो क्या करना पड़ता है? तो देखिए जैसे क्वेश्चन में कहा है कि ए प्लस बी दोनों मिलकर 5 दिन में करेंगे, लिख दिया। बी प्लस सी उसी काम को कितना दिन में करेंगे? 10 दिन में, आपको लिखना है डाटा। फिर सी प्लस ए, मतलब ए प्लस सी भी आप बोल सकते हैं इसको, ये 15 दिन में करेगा। तो इस तरह सबसे पहले डाटा को लिख दीजिए। फिर मैंने जैसे कहा था कि एलसीएम ले लिया कीजिए आप, तो एलसीएम ले लेंगे तो 5 और 10 और 15 का एलसीएम। देखिए 5 का 5, 5 दूना 10, 5 तिया 15, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 होगा। अब देखिए इजीली आप बार बार तो आप एलसीएम ले नहीं सकते एग्जाम में, क्योंकि वहाँ पे टाइम टेकिंग होगा। तो आपको सेकंड में बनाना चाह रहे हैं तो देख लीजिए 5, 10 और 15 किसका, कौन ऐसा चीज़ है जिसमें तीनों आता है? तो देखिए 30 में तीनों आ जाता है। 30 में अगर देखिएगा ना 5 से भी डिविजल हो जाएगा, 10 से भी डिवाइड हो जाएगा, वो 15 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह करके भी इजीली निकाल सकते हैं। हालांकि मैं अभी बना करके आपको स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए आप 5 से इसको जैसे डिवाइड कीजिएगा तो 6 हो जाएगा, 10 से डिवाइड कीजिएगा तो 3 होगा, 15 से डिवाइड कर दीजिएगा तो 2 होगा, ठीक है। तो ये क्या आया? ये तो मैंने कहा था दिन है, ये आपका क्या टोटल वर्क है, और ये क्या है? एफिशिएंसी है। तो पूछा है कि तीनों मिलकर काम को कितना दिन में पूरा करेगा। तो दिन निकालने के लिए मैंने कहा था कुल वर्क और क्षमता अगर पता चल जाए तो दिन निकल जाएंगे। आपके पास दोनों मौजूद है, क्या करना है? डिवाइड करना है जस्ट। तो डिवाइड आप कैसे करेंगे? तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ए प्लस बी का वैल्यू है, ए प्लस बी का वैल्यू आपका 6 है, उसी तरह बी प्लस सी का वैल्यू 3 है, और ए प्लस सी का वैल्यू आपका 2 है, ठीक है। अब प्लस कर लीजिए, इसको प्लस कर लीजिएगा। इस बार ये चीज़ डिफरेंट होगा, तो इधर कितना हो जाएगा? 2a प्लस बी प्लस सी, और इधर कितना हो जाएगा? 11। तो a प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा? 11/2। इसको काट दीजिएगा तो कितना होगा? 5.5। तो टोटल जो तीनों को लगेंगे कितने लगेंगे? ये 5.5, और टोटल आपका काम कितना है? 30। तो 30 से 5.5 को आप भाग दे दीजिए, ये दशमलव हटाइएगा तो यहाँ 10 हो जाएगा, तो यहाँ पे 300, और डिवाइडेड बाय कितना होगा? 55। 5 से काट दीजिएगा तो 11, 5 से 5 6 30, तो आपका आ गया 60/11। आई होप ये आपको समझ में आ गई होंगी। क्यों? क्योंकि देखिए पहले क्या करते थे कि आप डायरेक्ट निकाल लिया करते थे, लेकिन इस बार क्या है आपका ए प्लस बी कर रहा है, दोनों मिलके कर रहा है, फिर बी प्लस सी कर रहा है, फिर ए प्लस सी कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में प्लस कर लेना है, प्लस करने के बाद जो वैल्यू आएगा उसको आपको डिवाइडेड करना है। तो इसमें तो मैंने बेसिक 0 लेवल पर बताया। अब आने वाले समय में मैं जितने भी प्रीवियस ईयर में आए जो बार बार आए हैं वो सारे क्वेश्चन आपको करवा दूंगा। इसके बाद किसी प्रकार की कोई भी डर नहीं रहेगी मैथ्स में आपको।